नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, जिसे हम एसटीडीज भी कहते हैं या फिर इसको रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी कहते हैं, आरटीआई। ठीक है, इसका एक और नाम है वेनेरियल डिजीजेस, वीडी। ठीक है, तो वीडी या वेनेरियल डिजीजेस आप देखेंगे किसी भी जो स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं वो ऑब्लिक कर या फिर अपने बोर्ड में एक चीज और लिखते हैं, हम कहते हैं वीडी स्पेशलिस्ट, मतलब वेनेरियल डिजीज स्पेशलिस्ट। ठीक है, तो जो सेक्सुअली डिसीज होती है उनको हम वेनेरियल डिजीज कहते हैं, और जो स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं वही उन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के भी स्पेशलिस्ट होते हैं डॉक्टर्स। ठीक है, ओके। तो इसको हम कैटेगरी वाइज इसको डिवाइड कर दिया हमने, कैटेगरी बनाई किसकी बेस पर कि जो डिजीज बैक्टीरिया से हो रही है वो बैक्टीरियल डिजीजेस, जो डिजीज वायरस से हो रही है वो वायरल डिजीजेस, इस तरीके से। तो सबसे पहले हम बैक्टीरियल डिजीज देखते हैं। इसमें दो आती है मेन हमारी, सिफिलिस और गोनोरिया। ठीक है, तो सिफिलिस जो डिजीज है हम सब ये जानेंगे कि ये कौन करता है, क्या 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 इसमें सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, इन सब चीजों को हम देखेंगे इसमें। सबसे पहला सिफिलिस का जो पैथोजन है वो कौन है, ट्रैपोनीमा पैलिडम। ट्रैपोनीमा पैलिडम, ये एम है यहां पर, ट्रैपोनीमा पैलिडम। ठीक है, सिम्टम्स क्या है इसके, पेनलेस अल्सर या कैंकर इनको कहते हैं। तो जब भी पेनलेस अल्सर हो जाते हैं जेनिटल एरिया में, ठीक है, तो ये इसका सिम्टम है, पेनलेस अल्सर्स इन जेनिटल एरिया। पेनलेस अल्सर का एक नाम और होता है क्या, कैंकर, हम कैंकर भी कहते हैं। ओके, सेम चीज है। स्वेलिंग ऑफ लोकल लिम्फ ग्लैंड्स, तो जेनिटल एरिया के आसपास जो लिम्फ ग्लैंड्स होती हैं वो स्वेलन हो जाती हैं, बहुत पेनफुल हो जाती हैं। ठीक है, स्किन लेजन मतलब धब्बे, स्किन पर धब्बे बन जाते हैं खासकर जेनिटल एरिया में, और ऐसी बात नहीं सिर्फ जेनिटल एरिया में रहेंगे, पूरी बॉडी में धीरे धीरे होने शुरू हो जाते हैं सिफिलिस में। ठीक है, रैशेस में क्या होता है, रेड स्किन हो जाएगी, कई जगह पर धब्बे बन जाएंगे रेड, दैट इज रैशेस। हेयर लॉस, स्वॉलन जॉइंट्स, ठीक है, जॉइंट्स में भी स्वेलिंग आ जाएगी। तो ये सब इसके सिम्टम्स हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे फैलती है ये डिजीज दो तरीके से फैल सकती है, एक तो सेक्सुअल कांटेक्ट से और दूसरा मदर से फीचर्स को। ठीक है, यही इसके दो तरीके हैं बस। इसीलिए सेक्सुअल कांटेक्ट, देखिए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है तो सेक्सुअल कांटेक्ट तो होगा ही होगा इन सब में। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड, ये क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब है वो टाइम पीरियड जब कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है वहां से लेकर और जब उसके सिम्टम अपीयर होते हैं, इस बीच में जो टाइम लगा उसको। ठीक है, तो मान लीजिए कि 1 जून को किसी पैथोजन ने एंटर किया बॉडी में और सिम्टम आ रहे हैं 6 जून को, तो 5 दिन बीच में लगे, वो उसका इंक्यूबेशन पीरियड है। ठीक है, तो एंट्री ऑफ द पैथोजन, इट्स अ टाइम पीरियड बिटवीन एंट्री ऑफ पैथोजन एंड appearing of the symptoms, that is incubation period। तो इसको कितना टाइम लगता है, 10 से 90 दिन, 10 to 90 days। ओके, टेस्ट, इसके दो टेस्ट हैं, एक है VDRL और एक है ELISA। ठीक है, ELISA टेस्ट मेनली एड्स के लिए होता है पर यहाँ भी काम करता है। इनकी फुल फॉर्म देख लेते हैं जरा क्या है। VDRL की है वेनरल डिजीज रिसर्च लैबोरेटरी। वेनरल डिजीज ये तो पता है आपको, VD वेनरल डिजीज यहाँ पे लिखा हुआ है, वेनरल डिजीज रिसर्च लैबोरेटरी। ठीक है, ये इसका पूरा नाम है। और ELISA का क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, ये ELISA की फुल फॉर्म है। तो ये दो टेस्ट इसको डिटेक्ट करने के लिए यूज होते हैं और इट इज क्योरेबल अगर स्टार्टिंग में पता चल जाए, और वैसे और एक नॉर्मल एंटीबायोटिक पेनिसिलिन से ये ठीक हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर पता ना चले तो इट कैन इवन लीड टू द डैमेज ऑफ ऑप्टिक नर्व। ठीक है, मतलब अंधा भी कर सकती है। इसकी कई सारी स्टेजेस होती है इस डिजीज की। ओके, गोनोरिया, नेक्स्ट डिजीज है गोनोरिया। इसका पैथोजन है कौन, नेसीरिया गोनोरिया। ठीक है, नेसीरिया गोनोरिया लिव्स इन जेनिटल ट्यूब्स, मतलब फीमेल में जैसे कि ओविडक्ट हो गया, मेल में जैसे कि वास डिफरेंस हो गया। ठीक है, और जैकुलेटरी डक्ट हो गई, तो उन ट्यूब्स में रहता है। सिम्टम प्रोड्यूस पस कंटेन डिस्चार्ज। पस कंटेन डिस्चार्ज मतलब पस में WBC होती है ज्यादातर, तो पस कंटेन डिस्चार्ज, पेन अराउंड जेनिटेलिया, मतलब जेनिटल ऑर्गन जो कि हमारे टेस्टिस वगैरह है उन एरिया में आसपास हमारे क्या होगा, पेन होगा। ठीक है, बर्निंग सेंसेशन, यूरिनेशन, तो यूरिनेट जब करते हैं, जब
मतलब यूरिन को पास आउट करते हैं बॉडी से, उस टाइम पर बर्निंग सेंसेशन होगी है, ठीक है, एक बर्निंग फीलिंग होगी। मे लीड टू आर्थराइटिस एंड आई इन्फेक्शन, यहाँ तक ही लीड कर सकता है। मतलब अगर एक कंटिन्यूअस इलाज ना हो तो आर्थराइटिस भी हो सकता है और आई इन्फेक्शन तक हो सकता है, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एंड यूज ऑफ अनहाइजीनिक पब्लिक टॉयलेट्स। तो जो ये इससे भी पब्लिक टॉयलेट्स जो भी होते हैं यूज करते हैं, अगर किसी ने इन्फेक्टेड पर्सन यूज किया हुआ है और सेम पर्सन अगर दूसरा कोई नॉर्मल पर्सन अगर जाके वहां यूज कर ले तो चांसेस है कि उसको भी वो डिजीज हो सकती है, ठीक है। और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट तो है इसमें। इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, 2 to 5 days। टेस्ट ग्राम स्टेनिंग, इट इज आल्सो क्योरेबल, ठीक है, एंटीबायोटिक से। तो ये है तो नाउ वायरल डिजीजेस, ठीक है। तो वायरल डिजीज मतलब जो वायरस से होती है, ओके। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स की फुल फॉर्म है, ओके। अब एड्स जो है ये एक मतलब हमको पता ही है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो खतरा है इस समय से कि जिस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से खतरा है वो एड्स है, ठीक है। क्यों? इसका क्योर हमारे पास नहीं है अभी तक। मतलब हम दवाई देकर पेशेंट की लाइफ तो प्रोलॉन्ग कर सकते हैं बट वी डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर क्योर फॉर एड्स, ठीक है ना। हमारे पास कोई वैक्सीन है इसकी, इसे प्रिवेंट कर सकते हैं उसको। तो पैथोजन इसका कौन है? HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV, ठीक है, इसे कहते हैं। सिम्टम्स, फीवर, लिथार्जी, फेरेंजाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ फेरिंग्स, वेट लॉस, सडन वेट लॉस होता है इसमें, ठीक है। मतलब 1 महीने के अंदर अंदर करीबन 10 किलो वजन कम हो जाएगा, ठीक है, सडन वेट लॉस। नॉजिया मतलब NAUSEA, नॉजिया, इसका मतलब है फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग या सेंसेशन ऑफ वॉमिटिंग, ठीक है, ओके। हेडेक, रैशेस और फैटिग मतलब थक जाना, ठीक है। तो ये सब इसके सिम्टम्स हैं। ये एक्चुअली में अपने आप में कोई ऐसी डिजीज नहीं है, लेकिन ये वायरस क्या करता है, ये वायरस हमारी इम्यूनिटी को खत्म कर देता है। ये किस पे अटैक करता है? टी लिम्फोसाइट्स पे। इट अटैक्स ऑन टी लिम्फोसाइट्स डिस्ट्रॉय हो जाती है, खत्म हो जाती है, लगातार उनका नंबर कम होता चला जाता है। इससे हमारी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से कि एक नॉर्मल बैक्टीरियल डिजीज भी हमारी डेथ का रीजन बन सकती है, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? 6 months to 10 years। तो इसके सिम्टम्स आने में, एंट्री करने के बाद सिम्टम्स आने में 6 महीने से 10 साल लग सकते हैं। और ये जो इतना टाइम पीरियड है गैप, क्या है ये एक्चुअली हमारी इम्यूनिटी के बेस पर डिपेंड करता है। जिसकी इम्यूनिटी ज्यादा होगी उसको ज्यादा टाइम लगेगा वायरस को वहां पर अपने सिम्टम्स अपीयर होने में। जिसकी इम्यूनिटी कम होगी, कमजोर होगी, उसके अंदर जल्दी सिम्टम्स आ जाएंगे। दैट्स व्हाई वी नीड टू हैव अ वेरी स्ट्रांग इम्यूनिटी, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ब्लड एंड सीमेन। तो इन 2 तरीके से ट्रांसमिट हो सकता है। अब ब्लड और सीमेन के बहुत सारे, सीमेन का तो एक सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हो गया रीजन, ब्लड के बहुत सारे रीजन तरीके हैं, जैसे कि मदर से फीटस में, ओके। और टैटू वगैरह करवाने जाते हैं तो चांस होते हैं ब्लीडिंग वगैरह हो जाती है वहां पर जहाँ पर टैटू बनवाते हैं। रेजर्स वगैरह जो हम जाते हैं बार्बर शॉप में, वहां पर इट इज पॉसिबल, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इन्फेक्टेड पर्सन का अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया जाएगा, ब्लड चढ़ा दिया जाएगा किसी नॉर्मल पर्सन में, तो अभी इसको हो जाएगा। तो ब्लड और सीमेन से ही होगा मेनली, ठीक है, ओके। टेस्ट एलाइजा एंड VDRL, मैं इसकी फॉर्म बता चुका हूं आपको। एलाइजा इसका पहला टेस्ट किया जाता है, लेकिन एलाइजा में कंफर्मेशन आ जाना इस बात का बिल्कुल भी गारंटी नहीं है कि इसको एड्स है। उसके बाद उसका एक कंफर्मेटरी टेस्ट किया जाता है, उसे कहते हैं VDRL टेस्ट। इसके बाद ही कंफर्म किया जाता है इस पर्सन को एड्स है, ठीक है। कि कई बार ऐसा होता है कि एलाइजा में पॉजिटिव, एलाइजा का रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है लेकिन VDRL का नेगेटिव आ जाता है, ठीक है। इसलिए VDRL के बाद ही कंफर्म हो सकता है कि इस पर्सन को एड्स है या नहीं है, ठीक है। तो एलाइजा बहुत सेंसिटिव टेस्ट है इसलिए, तो एलाइजा में आना कंफर्मेशन नहीं है इस बात का, ओके। लेकिन हाँ, अगर एलाइजा में नहीं आया तो फिर VDRL में जाने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। लेकिन एलाइजा में आ गया तो हम VDRL में जाना ही पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया एड्स के बारे में। इस डिजीज के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। अभी हमें इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही जानना है कि कौन करता है, कैसे करता है, क्या सिम्टम होते हैं और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है और टेस्ट वगैरह क्या है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी एक लीथल डिजीज है, इट कैन लीड टू द डेथ। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी वैक्सीन अवेलेबल है, वैक्सीन इज अवेलेबल, ठीक है। पैथोजन कौन है? हेपेटाइटिस बी वायरस, इसको हम HBV भी कहते हैं, HBV, यह हेपेटोवायरस, ओके।
सिम्टम्स फैटीग, परसिस्टेंट लो ग्रेड फीवर, तो बहुत लो ग्रेड फीवर का मतलब बहुत हल्का हल्का सा बुखार, बहुत हरारत जैसी रहती है लगातार जिस पर्सन में ये वायरस एंटर कर जाता है। रैशेस, एब्डोमिनल पेन, लिवर सिरोसिस और मेनली लिवर कैंसर। लिवर सिरोसिस हो जाती है, उसके बाद लिवर सिरोसिस ही लीड कर जाता है किसको, लिवर कैंसर को, ठीक है, पर लिवर कैंसर भी हो सकता है उससे। ये तो ये सारे सिम्टम्स हैं कैन लीड टू द डेथ। लिवर सिरोसिस मतलब क्या है कि वहां पर फैटी सब्सटेंस का एक्युमुलेशन हो जाना लिवर के अंदर। ओके, इंक्यूबेशन पीरियड 30 to 80 डेज। टेस्ट एलाइजा HPSAG इसका अलग से टेस्ट होता है, स्पेसिफिक टेस्ट, इसका नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है, हेपेटाइटिस बेस सरफेस एंटीजन, हेपेटाइटिस बेस सरफेस एंटीजन टेस्ट। मोड ऑफ ट्रांसमिशन सेक्शुअल कांटेक्ट, सलाइवा, ड्रग अब्यूज, टैटू वगैरह ये सब, ठीक है, इन सब से हो सकता है। वैक्सीन इज अवेलेबल। तो ये है दो वायरल डिसीजेस, ठीक। ओके, नेक्स्ट वायरल डिसीजेस जेनिटल हर्पिस, ठीक है, जेनिटल हर्पिस। अब इस डिजीज का पैथोजन कौन है, हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस, हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस। सिम्टम्स क्या है इसकी, लेजन्स हैं, क्लस्टर्स ऑफ एरिथमेटस अल्सर्स, इसका मतलब क्या है, रेड अल्सर्स, ठीक है, तो उसके क्लस्टर्स हो जाएंगे छोटे छोटे से ओवर एक्सटर्नल जेनिटेलिया, कहां पर होंगे, जेनिटेलिया के एक्सटर्नल जेनिटेलिया के आसपास। ओके, वेजाइनल एंड यूरिथ्रल डिस्चार्ज, फीमेल में वेजाइनल एंड यूरिथ्रल डिस्चार्ज भी होगा इसमें। ये डिजीज ज्यादा कॉमन और सीवियर होती है फीमेल में। ओके, टेस्ट क्या है इसका, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन टेस्ट, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट, ठीक है, पीसीआर कहते हैं इसको, न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन, ये इसके टेस्ट है। तो पैथोजन हो गया, सिम्टम्स हो गए और टेस्ट हो गया इसका, ठीक है, हमें इतना जानना है इसके बारे में। मेनली आप इसका पैथोजन याद रखिए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जेनिटल वार्ट्स मतलब क्या होता है, मस्से टाइप के होते हैं वो, ठीक है। पैथोजन ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इसको डिजीज कॉज करता है। सिम्टम्स स्मॉल बिनाइन आउटग्रोथ्स, बिनाइन आउटग्रोथ मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी में ट्यूमर्स हो जाते हैं छोटे छोटे से। अब वो दो टाइप के हो सकते हैं, या तो वो हमारी बॉडी में स्प्रेड हो रहे हैं, फैल रहे हैं लगातार, या फिर नहीं हो रहे हैं। अगर वो नहीं हो रहे हैं, वहीं रहते हैं, तो वो हार्मफुल नहीं है, लेकिन वो ट्यूमर कहलाते हैं फिर भी। कैसे ट्यूमर, बिनाइन ट्यूमर, ठीक है। अगर वो फैल रहे हैं तो ऐसे ट्यूमर बिनाइन ट्यूमर नहीं होते हैं, ऐसे ट्यूमर कैंसरस होते हैं, तो वो कैंसर होते हैं। ये सब हम पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ डिजीज में, आप ऐसा समझ लीजिए। हार्मलेस कुछ आउटग्रोथ हो जाती हैं, कुछ ट्यूमर्स हो जाते हैं छोटे छोटे से अराउंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया इस डिजीज में। तो पैथोजन और सिम्टम्स ही काफी हैं इसमें, ठीक है। तो ये वायरल डिजीज हो गई। तो जनरल जो सिम्टम्स रहते हैं किसी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के, तो क्या रहते हैं, वो जैसे कि मान लीजिए पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लूइड डिस्चार्ज, ठीक है। तो ये कॉमन सिम्टम्स है इसके। इसके अलावा और भी क्या होते हैं फीमेल में देखने को मिलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी, स्टिल बर्थ, अबॉर्शंस, ये भी कॉमन सिम्टम्स हो जाते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के, ठीक है। तो कैसे इससे बचा सकता है, कैसे इसको अवॉइड किया जा सकता है, इस पर भी क्वेश्चन आता है बोर्ड में 12th में। तो उसका क्या तरीका है, पहला तरीका है इसका, अवॉइड सेक्सुअल कांटेक्ट विद अननोन पार्टनर एंड मल्टीपल पार्टनर्स, ठीक है। अननोन पार्टनर एंड मल्टीपल पार्टनर, तो ये पहला सा तरीका है इससे बचने का। दूसरा तरीका क्या है कि ऑलवेज यूज कॉन्डम ड्यूरिंग क्वाइटस, यूसेज ऑफ कॉन्डम ड्यूरिंग क्वाइटस मतलब क्वाइटस या इंटरकोर्स मतलब सेक्सुअल प्रोसेस, ठीक है। थर्ड है क्या, अर्ली डायग्नोसिस, तो जल्दी से जल्दी इसमें हमको शाय नहीं करना चाहिए। अगर किसी भी प्रॉब्लम आती है तो उसको जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डायग्नोस करना चाहिए और पता करना चाहिए कि क्या है ये डिजीज, उसका ट्रीटमेंट भी करना चाहिए हमको, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे कि हम इस डिजीज को
बचा सकते हैं। एक इसमें और ऐड कर सकते हैं हम क्या, मेंटेनिंग द प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशंस। इस तरीके से कुछ डिजीज को रोका जा सकता है। ठीक है, सो दिस इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस।